So now we will discuss about product in vector analysis. तो प्रोडक्ट में पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। अब स्केलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमको मिलती है वो आपकी एक स्केलर मिलती है, एक नंबर मिलती है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसको अपने डिफाइन कैसे करते हैं, लाइक जैसे मान के चलो आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, ये कंपोनेंट वाइज में आपके डिफाइन है। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो क्या करूँगा, मैं कंपोनेंट वाइज का मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ उससे। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एंगल की बात करूँ, लाइक आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसे लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। ठीक है, तो ये भी कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। जो आपका थीटा होता है ना वो आपका 0 से पाई लाई करता है, ये भी याद रखिएगा, रिमेंबर ऑलवेज कि जो थीटा होगा वो आपका 0 से लेकर पाई तक लाई करेगा। तो अगर एंगल की बात करें तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि ए डॉट बी निकालो या फिर बी डॉट ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नाउ अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू मतलब बी वेक्टर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कभी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि मान के चलो आपको फाइंड आउट करना है कि थीटा कितना है, और अगर उनको डॉट प्रोडक्ट 0 हो तब क्या लिखोगे, डायरेक्ट थीटा क्या है, 90 डिग्री। लाइक दूसरा थर्ड पॉइंट है आपका कि अगर मान के चलो कि किसी वेक्टर का स्क्वायर करना, स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर करना, या फिर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर स्क्वायर पूछा गया तो आप लोग क्या कर सकते हो कि उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो वो क्वांटिटी आपको मिल जाएगी ए स्क्वायर या फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लाइक सपोज ये है आपका, ठीक है, पी प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे आप लोग, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ से आप देखोगे कि इसका जो रिजल्ट आया वो आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ के साथ सेल्फ है तो पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू का क्यू के साथ क्यू स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो 2, और डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, पी डॉट क्यू क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी बहुत जगह यूज होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर मान के चलो आपको यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर के साथ या फिर सेल्फ का सेल्फ के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी बनाएगा। ठीक है, तो आई डॉट 1 जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी 1, इनको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन या फिर बोल सकते हैं नॉर्मलाइज कंडीशन फॉर डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे के साथ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो उनका आंसर कितना आना चाहिए था, 0। ये हमारी इस और इस प्रॉपर्टी से डिफाइन हो जाती है चीज़ें। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको दूसरे वेक्टर में बताना है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो ये वास्तव में होता है कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी एक्सिस, या फिर बी वेक्टर, जो ए वेक्टर का कंपोनेंट है वो बी वेक्टर के अलॉन्ग कितना है वो कहलाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जिसके अलॉन्ग आपको पूछा गया उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर के पर। तो अगर ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वांटिटी को लिखना चाहूँ तो कुछ तरीके से लिख सकता हूँ, ये कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करूँगा तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब यहाँ पे बी यूनिट वेक्टर तो 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये कॉस थीटा। तो अगर मैं बात करूँ कि आपका सपोज यहाँ पे ज्योमेट्री में भी देख सकते हो कि इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या है, तो आप क्या निकालोगे, ये कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या होगी, जो कि बी की डायरेक्शन है। गॉट इट। तो प्रोजेक्शन हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के अलोंग। अगर इस वेक्टर के अलोंग निकालो तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे साइन थीटा लिख देते हो। तो ये हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट की कंप्लीट जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग
प्रोडक्ट की बात करते हैं वो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर निकल के आता है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर क्रॉस से, तो अगर ए और बी तो आपके दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा आपका मैग्नीट्यूड है और जो एन कैप है वो आपकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका दो वेक्टर्स हो, इन दोनों के बीच का हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और आपका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा से फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको जो फिंगर्स हैं वो ए के अलॉन्ग रखनी है और जिस डायरेक्शन में जाना है, मतलब बी की तरफ जाना है, तो उसको ऐसे कर्ल करना और जब का थंब होगा वो आपका इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मान के चलो एक वेक्टर ए यहाँ पर और एक वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर इस साइड की तरफ जाएगा तो जो डायरेक्शन आएगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो वही लिखा है कि एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप इज एन यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए और बी। ठीक है, सपोज आपका मान के चलो यहाँ पे एक बी वेक्टर यहाँ पर और ए वेक्टर आपका यहाँ पे है, तो आपका ए बी जो आएगा ए क्रॉस बी, इसको ऐसे रोटेट किया, आपका जो थंब आया ऊपर की तरफ आया, तो इसलिए ये जो वेक्टर होगा ए क्रॉस बी का वेक्टर वो आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन जो कि आपके ए और बी जिसमें कंटेन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी चीज़ देख सकते हैं कि हम जो एन कैप की डायरेक्शन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। गॉट इट? तो डायरेक्शन ऑफ थंब इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, नॉट ए और बी, जस्ट ए क्रॉस बी। उसकी डायरेक्शन हमारी क्या कहलाएगी? जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ए वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर यहाँ पे है, तो इसमें डायरेक्शन देख सकते हो राइट हैंड रूल से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो अगर मान चलो बी क्रॉस से निकालना है तो क्या करोगे? बी की तरफ उंगली करोगे, ए की तरफ रोटेट करोगे, तो अंगूठा कहाँ की तरफ आया? नीचे की तरफ। तो इसलिए बी क्रॉस से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं? अगर ए वेक्टर कंपोनेंट वाइज डिफाइन है और बी वेक्टर भी कंपोनेंट वाइज डिफाइन है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? डिटरमाइंड फॉर्म से। तो यहाँ पे पहले ए के कंपोनेंट निकलने हैं, बी के कंपोनेंट निकलने हैं, फिर जो आपका डिटरमेंट आएगा आई जे के कैप के रूप में वो आपका कहलाएगा आपका क्या? ए क्रॉस बी। गॉट इट? तो ये आ जाएगा हमारे इस क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ए डॉट बी देखा था कि कम्यूटेटिव होता था, बट यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है ए और बी आर कोलीनियर। अगर ए और बी आपके कोलीनियर है तो आप देख सकते हो कोलीनियर में क्या बताया था मैंने? पैरेलल और एंटी पैरेलल। थीटा कितना होगा? एंगल 0 या फिर पाई। तो अगर इन दोनों ऐसे वेक्टर जो कोलीनियर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात मान के चलो ये आपके पास यूनिट वेक्टर थे। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर थे हमारे। अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो आपको क्या निकलेगा? कुछ इस तरीके से। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, कुछ नहीं है खास। जैसे सपोज करो ये आपका आई है, ये आपका जे है, ये आपका के है। ठीक है, तो आपको ऐसे चलना है। आई क्रॉस जे कितना होगा? के होगा। जे क्रॉस के कितना होगा? आई होगा। और के क्रॉस आई कितना होगा? जे होगा। ये आप लोग राइट हैंड थंब रूल से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोग एक्सेस बनाइएगा एक्स वाई जेड एक्सेस, और दैन उसके बाद ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। नाउ अगर मान के चलो आपके दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफाइन करता है ये भी पता होना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कि दो वेक्टर्स का, वो डिफाइन करता है एरिया को। मतलब ए क्रॉस बी किससे रिलेटेड होगा? एरिया से। ठीक है, सपोज ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। अगर इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो क्या होगा? मेरा एरिया होगा। ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान के चलो किसी मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप लोग देख सकते हो कि पैरेललोग्राम में क्या होता है? आपको दो ट्राइंगल बनते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो कि अगर किसी ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है और उसकी साइड्स गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आप लोग क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड लोगे और उसको हाफ कर दोगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो कि एरिया एलिमेंट या दूसरी भाषा में सरफेस एलिमेंट होता है ना, वो वास्तव में क्रॉस प्रोडक्ट होता है किन्हीं दो लाइन एलिमेंट्स का। गॉट इट? दो लाइन एलिमेंट्स अगर मालूम है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, तो वो आपका कहलाएगा एरिया एलिमेंट या फिर सरफेस एलिमेंट। गॉट इट?
तो अगर मैं ट्राइंगल का पूछूँ तो आपको हाफ कर देना, और पैरेललोग्राम का पूछूँ तो आपको उसमें जस्ट मॉडुलस लेना या फिर मैग्नीट्यूड लेना ए क्रॉस बी का। तो ये तो बात हो गई हमारी क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की। यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर ई है एंड क्यू वेक्टर ई है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज ये, मतलब प्रोजेक्शन गिवन है पी का ऑन क्यू पर, तो उन्होंने पूछा लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, ये वाला, जिस वेक्टर के अलॉन्ग पूछना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। तो वही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, पी वेक्टर गिवन है, क्यू वेक्टर गिवन है, और क्यू से आपको डिवाइड कर देना, ये चीज़ गिवन है आपके पास। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो। मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग रेफरेंस ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्शन दिया है, लैम्डा पूछा है, तो फाइंड आउट आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स या फोर्सेस पी एंड क्यू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ डेट ऑफ पी एंड परपेंडिकुलर टू इट, देन क्यू इज इक्वल टू पी। मतलब इसमें पूछा क्या गया, मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास दो वेक्टर हैं या फिर दो फोर्सेस थी पी और क्यू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो पी के इक्वल है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है इनके। तो आपको फाइंड आउट करना है क्यू का रिलेशन पी के साथ कैसा है, ठीक है। तो हम लोग रिजल्टेंट देखते हैं, हमको पता है कि रिजल्टेंट अगर पी और क्यू का निकालना है तो क्या अगर निकाल सकते हैं हम लोग, जस्ट पता है ना आपको, एक वेक्टर पी है एक वेक्टर क्यू है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसके रिजल्टेंट को पी और क्यू, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब लोग देखते हैं कि जो कि प्रॉपर्टी हम लोगों ने बताई थी स्केलर प्रोडक्ट की, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो क्या, एक कंडीशन आपकी ये गिवन है और एक कंडीशन थी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर और पी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो हो गया। गॉट इट। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो दिस रिलेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास ये कंडीशन निकल के आ गई। अब निकालना है आपको पी डॉट क्यू, पी डॉट आपको इस यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद सेल्फ वो करना है आपको, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ से आप लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से क्यू डॉट पी की वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 निकल के आ जाएगी। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पिछले क्लासेस में, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो आपका क्यू और पी के साथ रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर पी क्यू आर 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर्स बोला गया, सच दैट पी क्यू आर इन तीनों को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आता है, देन इस क्वांटिटी को आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन क्या था, ये था और ये था, गॉट इट। तो अब हम लोग को करेंगे क्या कि अब हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट को निकालना है, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि इसके साथ सेल्फ प्रोडक्ट कर दो। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से आपके पास डॉट प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ से सारी वैल्यू आपको मालूम है, पी और क्यू और आर की मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा लाइक दिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर रहा हूँ या फिर एक एक लाइन आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, बट हाँ हिंट आपको दे रहा हूँ, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि रेंज पूछी गई है कि एक्स की रेंज बताना है फॉर विच एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूस। मतलब दो वेक्टर गिवन है, इसमें एक्स इंट्रोड्यूस किया गया, तो एक्स की ऐसी रेंज बताइए कि इन दोनों का डॉट मतलब एंगल हो वो ऑब्ट्यूस हो। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं कि ऐसे एंगल जो 90 और 180 के बीच में लाई करे, तो उनको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब एंगल की बात कर ली तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब कॉस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू गिवन हो गई, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है थीटा वो हमारा कहाँ होगा, ये वाली कंडीशन कहाँ फॉलो करेगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि ये क्वांटिटी आ जाएगी नेगेटिव। अब ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो, जो भी आपकी एक्स की रेंज आएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यूज
इस ब्रैकेट से भी आएगी, इस ब्रैकेट से भी आएगी। तो आपके पास दो कंडीशन है। अगर मान चलो x नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आ जाएगी। और अगर x यहाँ से निकालोगे तो अगर x लेस देन 1/2 है तो x पॉजिटिव होगा। तो मैं इन दोनों को प्लॉट कर लेता हूँ और जो रिजल्टेंट आएगा वो हमको मिल जाएगा, क्योंकि x की रेंज एक ही डिफाइन होगी यहाँ पे। तो x लेस देन 0 यहाँ से हो गया, x ग्रेटर देन 1/2 यहाँ से हो गया, कॉमन पार्ट कोई नहीं है, तो ये हमारा रिजल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, x लेस देन 1/2 और x ग्रेटर देन 0, तो रिजल्ट आ जाएगा ये। तो आपकी रेंज हो जाएगी x की 0 से 1/2, जिसके लिए इन दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे, बीच का ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला गया कि इफ़ a b c are three non-zero vectors such that a plus b equal to c vector and each having magnitude 2 units, then magnitude a minus b फाइंड आउट कीजिएगा। तीन वेक्टर आपके गिवन है, तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं। कंडीशन है कि ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर के बराबर है, एंड सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके 2 है, मतलब इक्वल टू 2 है। तो आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में गिवन था ये, ठीक है। रिजल्टेंट ए और बी का क्या है, सी के बराबर है, और सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 के इक्वल है। तो फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड। अगर एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सेल्फ प्रोडक्ट इसका डिफाइन करना है। तो आपको पता है ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट, ठीक है। ये हमको क्वांटिटी पहले से पता है। अब एक चीज़ और भी पता है, क्या पता है कि जो ए और बी का रिजल्टेंट है वो सी के बराबर है। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हो, जस्ट लिखा मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा या फिर 2.a.b, क्योंकि यहाँ पे a.b चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर पता है बी स्क्वायर पता है बट ये चीज़ पता नहीं, तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ जाएगा 2ab इक्वल टू -4। ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देनी है, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। एक और देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट करेंगे। गिवन है ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, मतलब ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का सी के डॉट प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। इसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट भी आपके इक्वल है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट, ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। गॉट इट। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी आपको क्या बताती है कि ए डॉट बी माइनस सी का मतलब ये है कि ए वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर, कंडीशन नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ से हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी, इसका मतलब क्या है कि 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप खुद बताइएगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर भी है और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल भी है, तो पॉसिबल तो नहीं है। तो कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर ये प्रोडक्ट 0 रखना है तो या तो ए वेक्टर आपका नल वेक्टर होना चाहिए, तो आपका कंडीशन आ जाएगी सी। और अगर दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन क्या हो सकती है कि बी माइनस सी 0 होना चाहिए। तो अगर बी माइनस सी 0 है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी, तो एक आ जाएगा डी पार्ट। और यहाँ से एक चीज़ और भी निकाल सकते हो यहाँ से कि ये वेक्टर बी माइनस सी के पैरेलल है, ठीक है ना। तो आपको 3 कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये नहीं होगी, और ये हो गई तो ये नहीं हो गई। तो अगर स्पेसिफिक आंसर्स की बात करूँ तो आपके आ जाएगा सी और डी, नॉट ए और बी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन तभी फॉलो हो सकते हैं जब हमारे पास कंडीशन क्या, ए इक्वल टू 0 हो या फिर बी इक्वल टू सी हो। तो ये हो जाएगा हमारा एक और प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, जो कि फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि एक वेक्टर ए है जो गिवन है 2i प्लस जे माइनस 2k, एंड बी वेक्टर गिवन है i प्लस जे। अगर सी वेक्टर इस तरीके से डिफाइन है, ए डॉट सी आपका सी निकलता है और सी माइनस ए का रिजल्टेंट आपका 2√2 निकल के आता है, तो एंगल बताना है ए क्रॉस बी और सी के बीच का, नहीं एंगल पता है हमको, ए क्रॉस बी और सी के बीच का 30 है, तो आपको फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही चीज़ है, ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में इसको इस तरीके डिफाइन करता हूँ। तो अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा कर लिया।
अब हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 है, 30 कर लिया। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा C/3/2 सी का मैग्नीट्यूड। अब सी का मैग्नीट्यूड हमको पता नहीं है, बट पता क्या है, ये चीज़ आपको मालूम है, C-A का डॉट मतलब मैग्नीट्यूड 2√2 गिवन है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, क्या चीज़, कि अगर मैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट आता है हमारा ये। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पुट की है, ध्यान रखिएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे यूज कर ली। अब सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, ये वाली। तो इसका क्या करूँगा, सेल्फ स्क्वायर करूँगा। सेल्फ स्क्वायर किया तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2C.A। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब मेरे को पता है कि जो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। कैसे, देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो A×B और C के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। गॉट इट। हाँ, सॉरी फॉर दैट, C स्क्वायर यहाँ से निकल के आ जाएगा 2√2 - A स्क्वायर प्लस का 2C.A। ठीक है भाई। अब यहाँ से C स्क्वायर 2√2 -9 A वेक्टर पता है आपको प्लस 2C। ठीक है, तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको पता थी, यहाँ पे 2√2 पता था, ये 2√2 की मदद से हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। C की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, तो यहाँ से C स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और C.A की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, वो C के इक्वल है। तो यहाँ से C की वैल्यू पुट की, यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ गया, C की वैल्यू 1 है। तो C की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो वालों को कवर करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिफाइन कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उनके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।